नमस्कार। एक नजर में देखिए शिक्षा जगत और मध्य प्रदेश के जिलों की टॉप 20 न्यूज डिजिटल क्रांति न्यूज के साथ। 90% ई अटेंडेंस से वंचित अतिथि शिक्षकों के लिए फैसला। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों में से करीब 8,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो अलग अलग कारणों से अपनी ई अटेंडेंस 90% नहीं कर सके हैं। ऐसे अतिथि शिक्षकों को राहत देने का फैसला स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने रविवार को जारी आदेश में कहा है कि 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से संबंधित जो आवेदन मिले हैं, उन आवेदनों के परीक्षण एवं निर्णय के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी के 23 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। रविवार को 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई, जबकि सोमवार को कुल 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम केंद्र IMD भोपाल के मुताबिक सोमवार को सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। 10 साल बाद MSME विभाग में 217 कर्मचारियों का प्रमोशन। प्रदेश सरकार द्वारा लंबे समय बाद विभागीय पदोन्नतियों की प्रक्रिया तेज किए जाने के बीच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग ने 217 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। विभाग ने रविवार को पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। इन पदोन्नतियों के बाद सीधी भर्ती के 116 नए पद भी रिक्त हो गए हैं, जिन पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहली पदोन्नति का आदेश सतना से जारी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से रुकी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया का रास्ता खुलने के बाद पहला पदोन्नति आदेश सतना संभाग से जारी हुआ है। राज्य कर वाणिज्यिक कर विभाग के संभागीय उपायुक्त उमेश तिवारी ने प्रदेश में सबसे पहले चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नत करने का आदेश जारी कर नई पहल की है कि देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य, देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हिंदू सदस्यों की नियुक्ति हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघौगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को सदस्य बनाया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदौर में अब चलेंगी हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र सरकार की PM ई बस सेवा योजना के तहत शनिवार से मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में 10 हाईटेक इलेक्ट्रिक बसों का तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रायल शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में इन बसों का संचालन I-14 रूट पर किया जा रहा है। ट्रायल सफल रहने के बाद चरणबद्ध तरीके से इनकी संख्या बढ़ाकर 150 की जाएगी। इंदौर को योजना के तहत देश में सर्वाधिक 150 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित हुई हैं। MP में UCC का ड्राफ्ट तैयार। मध्य प्रदेश में लागू की जाने वाली समान नागरिक संहिता UCC का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे अंतिम रूप देने से पहले इसमें शामिल किए कुछ बिंदुओं पर अंतिम दौर की चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार आदिवासियों की तरह UCC से घुमंतु, अर्ध घुमंतु और घुमक्कड़ जाति के लोगों को भी बाहर कर सकती है। खंडवा में जंगल बचाने के लिए कोरकू समाज का महाआंदोलन। खंडवा और बुरहानपुर जिले के कोरकू समाज ने 13 जुलाई को खंडवा में महाआंदोलन करने का आह्वान किया है। आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार के साथ ही गांव-गांव में बैठकें ली जा रही हैं। उनके द्वारा जंगल क्षेत्र में बाहरी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वन विभाग की कार्रवाई के समर्थन में बड़ी संख्या में समाजजन जुटेंगे। NHM का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM मध्य प्रदेश में फर्जी डिग्री रजिस्ट्रेशन के सहारे संविदा डॉक्टरों की नौकरी का मामला सामने आया है। दमोह से खुले मामले में विभिन्न जिलों से करीब 12 फर्जी डॉक्टर और 2 अन्य आरोपी पकड़े गए। अब इनसे भी बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा शहडोल में हुआ है। भोपाल में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को एक और औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिलने जा रही है। शहर के कोलार इलाके के अंतर्गत आने वाले मुखर्जी नगर सतगड़ी में इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण होने जा रहा है, जिस शिवपुरी में डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के लिए रविवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा। शिवपुरी के कैलारस में रविवार को भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, CM मोहन यादव व अडानी ग्रुप के निदेशक करण अडानी व जीत अडानी ने डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 2500 करोड़ की लागत से अडानी ग्रुप ये डिफेंस फैक्ट्री लगाएगा। इस फैक्ट्री
में गोला बारूद, हाईटेक हथियार और मिशन रेडी मिसाइलें बनेंगी। डिफेंस फैक्ट्री के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अडानी ग्रुप के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि डिफेंस फैक्ट्री से 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अचानक दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज होती जा रही हैं। दोनों प्रमुख दलों में अभी उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। कांग्रेस में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने बेटे के लिए कवायद कर रहे हैं। उनकी पत्नी के नाम की भी चर्चा है। कांग्रेस में विधानसभा टिकट के 2 अन्य बड़े दावेदार भी हैं। इधर बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा सक्रिय हैं। हालांकि अभी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी घमाघमी में नरोत्तम मिश्रा शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए। दतिया उपचुनाव 11 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की जनसभा। दतिया विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच आजाद समाज पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने दावा किया है कि इस बार दतिया की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकारने का मन बना चुकी है और उपचुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा। भोपाल, इंदौर समेत 15 नई लोकसभा सीटों का प्रस्ताव। एमपी में भविष्य के परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 29 से बढ़कर 44 हो सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM की रिपोर्ट में राज्य के लिए 15 नई लोकसभा सीटें जोड़ने का मॉडल पेश किया गया है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम परिसीमन प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने के लिए तैयार स्टडी है। सिवनी में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली एक बुलेट जब्त। सिवनी शहर में तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे 2 पहिया वाहनों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार रात एक बुलेट चालक पर कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया गया। किसानों का दावा 25% ही खरीदी हो रही। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी शुरू होते ही विवाद गहरा गया है। किसानों का आरोप है कि सीमित खरीदी कोटा के चलते मंडियों में MSP से 1200 से 1500 तक कम भाव में मूंग बेचने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने दिल्ली में किसानों की मांग पहुंचाई है। धार में टंटिया मामा की प्रतिमा तोड़ने का आरोपी गिरफ्तार। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा के ग्राम झोलाना में क्रांतिकारी टंटिया मामा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पिछले कई दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन फिलहाल थम गया है। पेंच टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 1 जुलाई से बंद। सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व का कोर एरिया मंगलवार को पर्यटकों के लिए अंतिम दिन खुला रहेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मानसून अवधि के दौरान कोर क्षेत्र के तीनों प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान केवल बफर क्षेत्र में निर्धारित मार्गों पर पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। वन्य जीवों के प्रजनन, उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर साल वर्षा काल में कोर एरिया को 3 महीने के लिए बंद किया जाता है। एमपी के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार 1 जुलाई से अगले 4 दिन में जहां एमपी के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं 9 जिलों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में रायसेन, नर्मदापुरम, खरगोन, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिले शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।